आस्था हर राह में, आस्था हर चाह में, आस्था हर भाव में, आस्था सद्भाव में। नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। आज 3/12/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से प्रातः काल के स्वाध्याय सत्संग सत्र में शिव महापुराण के रुद्र संहिता में पार्वती खंड में आप श्रवण कर रहे हैं। इसमें कल तक 26वें अध्याय का प्रसंग श्रवण किया। आज 27वें अध्याय में पार्वती उवाच शृणु दुजेन्द्र जटिल मदवृत्तं निखिलं खलो सख्युक्तं मेद्य यत् सत्यं तत्तथैव न चान्यथा। पार्वती ने कहा, हे जटाधारी विप्रवर, मेरे संपूर्ण वृत्तांत को सुनो। मेरी सखी ने आज जो कहा वह सर्वथा वैसा ही है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। मैंने मनसा वाचा कर्मणा शिव को पति रूप से स्वीकार कर लिया है। यह मैं सच कह रही हूं, इसमें किंचित भी असत्य नहीं है। यद्यपि मैं जानती हूं मनसा वचसा साक्षात् कर्मणा यति भावतः सत्यं ब्रवीमि नो सत्यं व्रतो में शंकरो मया। मन वाणी कर्म से सब प्रकार से सच कह रही हूं कि महादेव शिव को छोड़ करके और शिव को ही पति रूप में चाहा है। यद्यपि मैं जानती हूं यह दुर्लभ वस्तु मुझे कैसे मिलेगी, तो भी उत्सुकतावश मैं तपस्या कर रही हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उससे इतनी बात कहकर गिरजा चुप हो गई। पार्वती की बातों को सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, इतनी देर तक मेरी प्रबल इच्छा थी क्या है यह देवी किस वस्तु की इच्छा से महान तप कर रही है। उसे जानकर अब मैं अपने स्थान को जाता हूं। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रता व्यर्थ हो जाती। जैसा कर्म तथा होनहार हो उसे कहना ही चाहिए। इतनी बातें उससे कहकर जो ही उसने जाना चाहा, तब तक पार्वती देवी ने प्रणाम कर उस ब्राह्मण से कहा, हे विप्रवर, आप कहां जा रहे हैं? रुकिए, हित की बात कीजिए। उसके ऐसा कहने पर उस दंडधारी ने रुककर कहा, हे देवी, यह तुम भक्ति पूर्वक मुझे रोककर मुझसे कुछ सुनना चाहती हो तो मैं वह सब तत्व की बात कहता हूं जिससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो। मैं महादेव को भली भांति जानता हूं, वे धर्म गुरु हैं। मैं ठीक कह रहा हूं, तुम सावधान होकर के सुनो। बैल पर बैठने वाले महादेव, भस्मधारी, जटाधारी, बाघ के, हाथी के चमड़े को धारण करने वाले, हाथ में खप्पर लिए रहते हैं, उनके शरीर पर सांप लिपटे रहते हैं, विषयुक्त तथा अभक्ष वस्तुओं को खाते हैं। वे तीनों आंखों वाले अति भयंकर हैं।
उनके जन्म का किसी को ज्ञान नहीं है, घर तथा सुखभोग से रहित हैं, दिगंबर हैं, 10 हाथों वाले भूत प्रेतों से सदा घिरे रहते हैं। किस कारण से तुम उन्हें पति के रूप में चाहती हो? तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया है? हे देवी, तुम जरा विचार तो करो। मैंने उनके भयंकर व्रत को पहले सुना था। ये तुम सुनना चाहती हो तो मैं तुम्हें सुनाता हूं। दक्ष प्रजापति की कन्या सती ने भाग्यवश शिवजी को पति के रूप में वर्ण किया था। उसे क्या सुख भोग मिला? तुमने सुना होगा। वह सती कपाली की स्त्री है, यह जानकर दक्ष ने उसे छोड़ दिया। यज्ञ में भाग देते समय शिवजी को भी छोड़ दिया। वह सती इस प्रकार अपना तथा अपने पति का अपमान देखकर क्रुद्ध होकर और उसने अपने प्राणों के साथ शिवजी को भी छोड़ दिया। तुम स्त्री रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं। तुम किस लिए कठोर तपस्या द्वारा ऐसे पति को चाहती हो? तुम स्वर्ण मुद्रा देकर कांच लेना चाहती हो, चंदन को छोड़कर कीचड़ का लेप करना चाह रही हो। सूर्य के तेज को छोड़कर जुगनू के प्रकाश को चाह रही हो। रेशमी वस्त्रों को त्याग कर और चमड़ा पहनना चाह रही हो। घर के निवास को छोड़कर वनवास की इच्छा कर रही हो। उत्तम खजाने को छोड़कर लोहा बटोरना चाह रही हो। इंद्र आदि लोकपालों को छोड़कर तुम शिवजी के प्रति अनुरक्त हो। यह उचित नहीं है, बिल्कुल। यह तो लोक विरुद्ध है। कहां तुम कमल लोचना हो, कहां वह त्रिलोचन, कहां तुम चंद्रमुखी हो, कहां वह 5 मुखों वाला शिव। तुम्हारे सिर पर सांपिन के सदृश चोटी है। शिवजी के सिर पर प्रसिद्ध जटाजूट हैं। तुम्हारे अंगों पर चंदन और शिव के अंगों पर चिता की भस्म है। कहां तुम्हारे शरीर पर रेशमी वस्त्र और शिव के शरीर पर गज का चर्म। कहां तुम्हारे शरीर पर दिव्य आभूषण, कहां शिव के शरीर पर सांप। कहां तुम्हारे सेवक देवता, कहां वह भूत बले प्रिय, भूतों का स्वामी। कहां तुम्हारे घर मृदंग वाद्य, कहां उनके घर डमरू। कहां इधर मेरी भेरी का शब्द और उनके यहां अशुभ संगीनाद। कहां ढोलक का शब्द, कहां अशुभ भूत प्रेतों के गले का शब्द। इस प्रकार आपकी तथा शिवजी की जोड़ी नहीं बैठती है। यदि उनके पास धन होता तो नंगे क्यों रहते? वाहन बैल है, ऐसा लगता है उनके पास कुछ भी नहीं है। स्त्रियों को सुख देने वाले वरों में जो गुण देखे जाते हैं, उस विरूपाक्ष में उनमें से एक भी गुण नहीं है। तुम्हारा प्रिय कामदेव भी उस शिव ने जला डाला। वह तुम्हारा अनादर करके तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया। उसकी जाति का पता नहीं है, विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं है। उसके सहायक पिशाच और गले में विष है। वह सदा अकेले रहता है, विशेष करके विरक्त रहता है। इसलिए तुम शिव से अपना मन मत जोड़ो। कहां तुम्हारे गले का हार, कहां शिवजी के गले की मुंडमाला। कहां तुम्हारे शरीर में लगा हुआ अंगराग, कहां उसके शरीर में लगी हुई चिता भस्म। हे देवी, तुम्हारे तथा शिवजी के रूप आदि सब परस्पर विरुद्ध हैं, विपरीत हैं। मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। जो कुछ अग्राह्य वस्तु है उन सबको तुम स्वयं चाह रही हो।
उससे अवश्य अपना मन हटा लो अथवा जो चाहती हो वैसा करो। उस ब्राह्मण के इस प्रकार शुभ निंदा युक्त वचनों को सुनकर पार्वती क्रुद्ध होकर अब ब्राह्मण से कहने लगी, अथ अष्टाविंशो अध्याय। यह अध्याय छोटा था इसलिए 2 कर लेते हैं। पार्वत्युवाच एतावद्धि मया ज्ञातं कश्चित् अन्योऽयमागतः इदानीं सकलं ज्ञातव्यं वध्यस्त्वं विशेषतः। इतनी देर तक मैंने सोचा था कि कोई और आया है, अब मेरी समझ में सब आ गया, तुम विशेष रूप से मारने योग्य नहीं हो। हे देव, तुमने जो कुछ कहा वह सबका सब झूठा है। यदि तुम उनको जानते हो, उनके चरित्र के विपरीत कैसे कहते हो? पार्वती ने ब्रह्मचारी वेश रूपी शिव से कहा, क्या कभी उस प्रकार का वेश धारण किए हुए महेश्वर दिखलाई देते हैं? वे तो परब्रह्म हैं, अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए तत्पर हो, कपटी रूप धारण कर अनुचित वचन कहते हो। मैं शिवजी के रूप को भली भांत जानती हूं, इसलिए मैं विचार कर शिव तत्व का वर्णन करती हूं। वास्तव में वे निर्गुण ब्रह्म हैं, कारण विशेष से वे सगुण रूप धारण करते हैं। निर्गुण होते हुए भी जो सगुण रूप धारण कर ले, उसकी जाति कैसे हो सकती है, कहां से हो सकती है? वे सदाशिव सभी विद्याओं के मूल स्थान हैं। उन पूर्ण परमात्मा को साधारण विद्या से क्या प्रयोजन है? उच्छ्वास रूप से जिन्होंने पहले वेदों को विष्णु को दिया, विष्णु ने ब्रह्मा को दिया, और उस शिवजी के समान स्वामी कौन हो सकता है? जो सबके आदि कारण हैं, उनकी अवस्था का क्या प्रमाण हो सकता है? उसी से प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, अतः वह शक्ति शिवजी के प्रति कारण कैसे हो सकती है? शक्ति शिवजी के प्रति कारण नहीं हो सकती है, शक्ति के लिए शिवजी कारण हो सकते हैं। शक्ति के स्वामी उस शिव का जो सदा भजन करते हैं, उन्हें शिवजी सदा रहने वाली 3 शक्तियों को देते हैं। उन्हीं का भजन करने से मनुष्य निडर होकर के मृत्यु को जीत लेता है, इसलिए उनका मृत्युंजय नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वे मृत्युंजय महादेव हैं। तस्यैव भजनात् जीवो मृत्युंजयति निर्भयः तस्मान् मृत्युंजय नाम प्रसिद्धं भुवनत्रये। उन्हीं के पक्षपात से विष्णु विष्णुत्व को, ब्रह्मा ब्रह्मत्व को तथा देवता देवत्व को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार सबसे पहले देवराज इंद्र शिवजी का दर्शन करने जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी उन शिवजी के द्वारपाल को जाते हैं, द्वारपाल होते हैं, द्वारपाल है। कभी कभी शिवगणों के दंड का प्रहार जब इंद्र के मुकुट पर होता है तो वह चमकने लगता है। मैं उनका अधिक पक्ष क्या लूं? वो स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी उन शिवजी की सेवा से क्या नहीं हो सकता है? सदा शिव को क्या कमी है जो वे मेरी इच्छा करें? 7 जन्म का दरिद्री पुरुष भी यदि शिवजी की सेवा करे तो उसे चिर स्थिर रहने वाली लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है। सप्त जन्म दरिद्रः स्यात् सेवेद्यो यदि शंकरम तस्सेवनात् लोके लक्ष्मी स्यात् अनपायिनी। जिन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके आगे 8 सिद्धियां नीचे की ओर मुख करके प्रतिदिन नृत्य करती हैं, उनके लिए क्या दुर्लभ है। यद्यपि शिवजी स्वयं मंगल वेश धारण नहीं करते हैं, तो भी उनके स्मरण से भक्तों का मंगल होता है।
जिनकी पूजा करने से भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उन निर्विकार शिव में विकार कहां से आएगा? जिस पुरुष के मुख में सदैव शिव नाम रहता है, उसके दर्शन मात्र से दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। शिवेति मंगलं नाम मुखे यस्य निरंतरम तस्सैव दर्शनात् अन्ये पवित्राः सन्ति सर्वदा। शिव 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 ऐसा नाम जिनके जबान पर, जिनके मुख में रहता है, वे भी पवित्र हो जाते हैं। जिन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके ओम। जैसा तुमने कहा कि चिता की राख अपवित्र होती है, यदि यह सत्य होता तो शिवजी के अंगों में लगी भस्म को देवता शिरोधार्य क्यों करते? अगर वो अपवित्र होती तो उनके तन की जो भस्म है वो देवता क्यों धारण करते? यदि अपूतं भवेद भस्म चितायाश्च त्वयोदितं नित्यम अस्यांगं देवहि शिरोभिर्धार्यते कथम। देवता लोग कैसे धारण करते? जो देव सगुण स्वरूप धारण करके संसार का कर्ता, पालक तथा विनाशक है, ऐसा वह निर्गुण शिव संज्ञा वाला कैसे हो सकता है? परमात्मा शिव ब्रह्म रूप से निर्गुण हैं, उनसे विमुख रहने वाले तुम्हारे जैसे उन्हें कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी, पापी तथा वेद विमुख हैं, वे निर्गुण शिवजी के तत्व को नहीं जान सकते हैं। जो पुरुष शिव तत्व को न जान करके उनकी निंदा करता है, उनके जन्म भर के कमाए गए जो पुण्य हैं, वे सब के सब नष्ट हो जाते हैं। अत्यंत तेजस्वी शिवजी की जो तुमने यह निंदा की है और मैंने तुझ शिव निंदक की पूजा की है, उसके कारण मुझे पाप लगेगा। शिवद्रोही को देखकर सचैल स्नान करना चाहिए। अगर शिव निंदक हो, शिवद्रोही हो, तो उसको देख लो तब भी कपड़े के सही नहाना चाहिए, उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अरे दुष्ट, तुमने कहा मैं शिवजी को जानता हूं, निश्चित ही तुम उस सनातन शिव को नहीं जानते। शिवजी जैसे भी हों, भले ही वे अनेक रूप वाले हों, वे सज्जनों के प्रिय, सदा निर्विकार रहने वाले मेरे प्रियतम हैं। उन महात्मा की तुलना में ब्रह्मा विष्णु भी नहीं है, उनकी तुलना ब्रह्मा विष्णु से हो ही नहीं सकती है। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है, जो सदा काल के अधीन रहते हैं, और वे तो महाकाल हैं, कालातीत हैं। विष्णु ब्रह्मापे न समस्तस्य क्वापि महात्मनः कृतो अन्ये नजराद्याश्य कालाधीना सदैव ते। ये जितने भी ब्रह्मा विष्णु आदि देवगण हैं, ये भी काल के अधीन हैं, केवल महाकाल काल के अधीन नहीं है। इस प्रकार अपनी सत्य बुद्धि से विचार कर शिवजी को प्राप्त करने के लिए मैं वन में आकर के कठोर तप कर रही हूं। वे ही परम ईश, सर्वेश और भक्तों के प्रिय और दीनों पर कृपा करने वाले, उन्हीं को पाने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इतना कहकर गिरिराज पुत्री गिरिजा चुप होकर निर्विकार मन से शिव का ध्यान करने लगे। उस गिरिजा की बातों को सुनकर वह ब्राह्मण ब्रह्मचारी जो ही कुछ कहना चाहता था कि शिव भक्ति में जिसका मन लगा है और जो शिव निंदा से विमुख है, ऐसी गिरिजा ने अपनी सखी विजया से शीघ्र कहा, हे सखी, इस नीच ब्राह्मण को तुम रोको, यह फिर कुछ कहना चाह रहा है। अब यह शिवजी की निंदा करेगा। केवल शिव निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता है, अपितु जो उस निंदा को, माने शिव की निंदा को सुनता है, हरि गुरु निंदक दादुर होए। महादेव की, श्री हरि की निंदा, गुरु की निंदा, ये योनि, मेढक आदि की योनि देते हैं, और वह भी पाप का भागी होगा जो शिव निंदा को सुनेगा। शिव सेवकों का कर्तव्य है कि वे शिव निंदक को मार दें। यदि वह ब्राह्मण है तो उसे छोड़ दें, वहां से उसे चले जाना चाहिए। यह दुष्ट
फिर शिव की निंदा करेगा। यदि ब्राह्मण होने के कारण यह मारने योग्य नहीं है तो भी इसे छोड़ देना चाहिए, इसे देखना नहीं चाहिए। शिवनंदक को देखने से पाप लगता है। अयं दुष्टः पुनर्निंदां करिष्यति शिवस्य ही ब्राह्मणत्वाद अवध्यः चेत त्याज्यो अदृश्यश्च सर्वथा। हम लोग शीघ्र इस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे जिससे फिर इस मूर्ख से संभाषण न करना पड़े। हे मुनि नारद, इतना कहकर ज्यों ही उमा ने वहां से जाने के लिए पैर उठाया त्यों ही साक्षात शिवजी ने अपनी प्रिया का हाथ पकड़ लिया। इत्युक्ता चो मया यावत् पादमुक्षिप्यते मुने असौ तावक शिवा साक्षात आलंबे प्रियया स्वयं। महादेव ने शिवा का हाथ पकड़ लिया। जिस रूप का शिवा ध्यान करती थी वैसा ही अपना सुंदर रूप दिखला करके लज्जा से सिर झुकाई उस शिवा से शिवजी ने कहा कि मुझे छोड़कर तुम कहां जा रही हो? अब मैं फिर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगो, तुम्हें सब कुछ दिया जा सकता है। आज से मैं तुम्हारा दास हो गया। महादेव ने कहा, तुमने मुझे अपनी तपस्या से खरीद लिया है, तुम्हारी सुंदरता से भी मैं आकृष्ट हूं। तुम्हारे बिना अब एक क्षण भी मेरे लिए युग के समान हो रहा है। अद्य प्रवर्ते ते दासः तपोभिक्रीत एव ते क्रीतोस्मि तव सौंदर्या क्षणमेकं युगायते। तुम लज्जा छोड़ो, तुम तो जन्म जन्मांतर से मेरी पत्नी हो। हे गिरिजा, तुम सद्बुद्धि से स्वयं विचार करो। हे स्थिर बुद्धि वाली, मैंने अनेक प्रकार से तुम्हारी परीक्षा की। लोक लीला के अनुसार व्यवहार करने वाले मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। तीनों लोकों में तुम्हारे समान मुझे और कोई भी प्रिय नहीं है। मैं सब प्रकार से तुम्हारे वश में हूं। हे शिवा, तुम अपनी इच्छा पूरी करो। हे प्रिया, मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूं। अब मैं तुम्हारे साथ अपने घर हिमालय में जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव के ऐसा कहने पर पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। अंतर हृदय से बहुत सुख उनको मिला। तपस्या काल में उसे जो कष्ट हुआ था उसे वह भूल गई। सती का वह सब कष्ट दूर हो गया, क्योंकि फल मिल जाने पर उसको पाने के लिए किया गया पिछला सभी परिश्रम भूल जाता है। सर्वः शमो विनष्टो भूत सत्यास्तो मुनि सत्तमः फले जाते श्रमा पूर्वो जंतुर्नाशम वाप्नुयात्। शिव महापुराण ने पार्वती को शिव स्वरूप दर्शन नामक ये 28वें अध्याय का प्रसंग यहां तक पूरा होता है। कल 29वें अध्याय का प्रसंग है पार्वती संहिता में। बोलो शंकर भगवान की जय, उमा महेश्वर महादेव की जय।